तो बच्चों आपसे मेरा एक सवाल कि रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 2 इनमें से कौन सा बेटर है। अभी आप बोलोगे सर रोल नंबर से क्या ही फ़र्क पड़ता है ना, अलग अलग है, अलग अलग पर्सनैलिटी हो सकती है लोगों की जिनके ये रोल नंबर हो, है ना। तो एग्जैक्टली यही बात है कि हर एक नंबर का एक अलग मीनिंग होता है, और अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो स्टैटिस्टिक्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ लेवल्स ऑफ मेयर। मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आप सबका दोस्त। आप देख रहे हो पीकेएम एजुकेशन सिस्टम। यहाँ कॉन्सेप्ट को रटना नहीं है, समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेवल्स ऑफ मेजरमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डाटा मेजरमेंट लेवल्स, ठीक है। क्योंकि हम स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स में हम क्या डाटा के बारे में सारी चीज़ें पढ़ते हैं और करते हैं। तो डाटा को मेजर करने के जो लेवल्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। मतलब नंबर का यूज़ एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है। जैसे सेम नंबर हो सकता है बट उसका मीनिंग डिफरेंट हो, है ना। जैसे रोल नंबर सिर्फ आइडेंटिटी के लिए और मार्क्स परफॉर्मेंस के लिए। अगर मैं बोलूँ किसी के बच्चे का रोल नंबर 1 है और मैं बोलूँ कि उसके मार्क्स भी 1 है आउट ऑफ 100, है ना, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ बता रही हैं। ये रोल नंबर 1 उसकी आइडेंटिटी बता रहा है कि उसका रोल नंबर 1 है, उसको क्लास में या पेपर में सबसे आगे बैठना है, और मार्क्स 1 है, इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है, तो उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो तुम लोग भी सुधारो। कैसे सुधारोगे? चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ देखो, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास ये डाटा मेजरमेंट के लेवल होते हैं, इसमें हमारे पास 4 तरह के लेवल होते हैं। फर्स्ट इज़ नॉमिनल, सेकंड इज़ ऑर्डिनल, थर्ड इज़ इंटरवल एंड फोर्थ इज़ रेशो, ठीक है। इनको समझने के लिए एक लेटर इमेजिन करो। जैसे आप लेटर मतलब पंजाबी में बोलते हैं हमारे पौड़ी, और हिंदी में बोलते हैं सीढ़ी। तो सीढ़ी को सोचो कि देखो आपको टॉप तक जाने के लिए क्या है, सीढ़ी पे एक बाय एक स्टेप फॉलो करने होते हैं ना। तो वैसे ही ये सारे स्टेप्स हैं किसके लिए, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट के लिए और स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम हमारा सबसे पहला लेवल देखते हैं जो कि है नॉमिनल। सो नॉमिनल का मतलब है ओनली कैटेगरी, नो ऑर्डर एंड नो कंपैरिजन, ठीक है। सो नॉमिनल ऑर्डर में बेसिकली क्या होता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप पूरी डेफिनेशन लिखोगे, द नॉमिनल लेवल इज द लेवल ऑफ मेजरमेंट इन विच वी ओनली कंसीडर द कैटेगरी बट देयर इज नो ऑर्डर प्रेजेंट एंड नो कंपैरिजन बिटवीन द नंबर्स, ठीक है। अभी आपको एक एग्जांपल दूं मैं यहाँ पे। एग्जांपल के लिए जेंडर हो गया हमारा, है ना, कलर्स हो गए हमारे, और रोल नंबर्स, ठीक है। अभी देखो कि इसमें जेंडर क्या है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है या अदर्स हो सकता है ना। तीन ही हम बेसिकली कैटेगरीज देख रहे हैं। कलर्स अब देखो रेड होगा, ब्लू होगा, इसके तरह ही ऑरेंज, ग्रे, ब्लैक कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे ही रोल नंबर किसी क्लास में अगर 50 स्टूडेंट हैं तो 1 to 50 होंगे, ठीक है। तो इसमें देखो सिर्फ कैटेगरी है कि जेंडर है या कलर है। अब रेड ब्लू तो बन नहीं जाएगा और ब्लू रेड नहीं बन जाएगा, मतलब ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ऐसे ही मेल एंड फीमेल एंड अदर्स, ये अलग अलग चीज़ हैं। अब 1 से 50 रोल नंबर तो हैं, हर एक की पर्सनैलिटी अलग अलग है और इसका कोई ऑर्डर नहीं है कि रेड पहले आएगा, ब्लू पहले आएगा, मेल पहले आएगा या फीमेल पहले आएगा या अदर्स पहले आएगा, ठीक है। उसका कोई ऑर्डर नहीं है और इनके आपस में हम कंपेरिजन भी नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि रेड बेस्ट है या ब्लू बेस्ट है। अब कुछ लोगों को रेड पसंद हो सकता है, कुछ लोगों को ब्लू पसंद हो सकता है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि है ना रोल नंबर 1 बहुत ही होशियार है, रोल नंबर 50 बहुत ही ज़्यादा नालायक है। या मान लो रोल नंबर 1 जो है हमारा वो टॉपर है और ये फेलियर है, जबकि कई बार उल्टा हो जाता है। 50 वाला हमारा टॉपर होता है, बैक बेंचर्स, और ये हमारा क्या हो सकता है, ये फेलियर हो सकता है। तो जो हमारा नॉमिनल स्केल होता है या फिर आप बोल लो नॉमिनल लेवल होता है, जो वो बेसिक लेवल होता है जिसमें सिर्फ नेम या फिर कैटेगरी होती है बट उसमें कोई किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं होता, किसी भी तरह का उसका ऑर्डर नहीं होता। तो ये तो है हमारा नॉमिनल, ठीक है। इसका कोई मैथमेटिकल मीनिंग भी नहीं होता। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट इज ऑर्डिनल लेवल। ऑर्डिनल लेवल को और क्या बोल देते हैं, ऑर्डर अवेलेबल लेवल। क्यों? क्योंकि इसमें ऑर्डर अवेलेबल होता है। देखो इसमें होता क्या है, डाटा इज इन ऑर्डर बट वी डोंट नो एग्जैक्ट डिफरेंस।
एग्जैक्ट डिफरेंस, ठीक है। हमको एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं पता होता, जैसे कि हम कहते हैं ना कि देखो एग्जांपल के देख लो, रैंक है 1 2 3 है ना, और उसके साथ ही सेटिस्फेक्शन लेवल है। जैसे आप मॉल्स वगैरह स्टोर्स वगैरह में जाते हो ना, उन्होंने एक वो लगा रखते हो स्माइलीज, उसमें आप देखते हो, या फिर रेटिंग्स का टाइप दे लो, इसमें एक तरह रेटिंग होती है। अब रेटिंग का लेवल तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक हो सकता है सेम सर्विस के लिए हर एक का अलग अलग वो ओपिनियन हो, या फिर होता है ना कई बार कुछ मुद्दे होते हैं जिन पे कि किसी और का कुछ और ओपिनियन हो सकता है और हमारा कुछ और ओपिनियन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही गैप कहाँ पे रह गया, वो हमको गैप नहीं पता होता कि दोनों के उसको लेकर पर्सपेक्टिव अलग अलग क्यों है, वो हमको नहीं पता होता। बट हमको पता होता है कि हाँ ये चीज़ है और इसका ये असर है, या फिर इस तरह से लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है। जैसे टॉपर और सेकंड टॉपर के बीच कितना डिफरेंस है। थर्ड इज इंटरवल लेवल, दैट इज इक्वल डिफरेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो ऑर्डर भी प्रेजेंट होता है कि चीज़ें सीक्वेंस में होंगी या कैसे होंगी, इक्वल डिफरेंस भी होता है, और नो ट्रू ज़ीरो कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है। तो अभी एग्जांपल देखें, अभी अगर हम कहें कि 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, नो टेम्परेचर नहीं, बट ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है, ये एक, अब ये नहीं बोल सकते कि 0 डिग्री सेल्सियस है तो क्या उसका कोई टेम्परेचर ही नहीं, भाई है, वो एक रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। अभी एक बात हम बोल सकते हैं, जैसे 0 मार्क्स इज इक्वल टू डेंजर और 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू ठंड, और हैं तो दोनों ज़ीरो, है ना, है तो दोनों ज़ीरो, पर दोनों ज़ीरो सेम नहीं है ना, कुछ तो डिफरेंस है। एक तो डेंजर है क्योंकि उसके मार्क्स 0 है, अब उसके पढ़ने वाली है घर पे, एक 0 डिग्री सेल्सियस है जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा ठंड, ठीक है। तो ऐसे ही आप कैलेंडर के ईयर्स देख लो, है ना, 12 महीने रहते हैं ना, सेम ही रहते हैं, 12 के 12 महीने सेम रहते हैं। अब जैसे मान लो कोई 12 महीने सेम रहेंगे, वो 12 हर बार आएंगे, एग्जैक्ट डिफरेंस की जनवरी के बाद फरवरी आएगा, फरवरी के बाद मार्च आएगा, ये हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंस हमको पता होगा, है ना, इक्वल डिफरेंस हमको पता होगा। ये तो नहीं है कि आज मान लीजिए 2026 चल रहा है, यहाँ पे जनवरी के बाद फरवरी आ रहा था, तो आप बोलोगे कि नहीं सर 2027 में जनवरी के बाद मार्च आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक परफेक्ट इंटरवल है, उसका परफेक्ट ऑर्डर है और इक्वल डिफरेंस भी है, ठीक है। तो उसी को लेवल को हम बोलते हैं इंटरवल लेवल। फोर्थ इज अवर रेशियो लेवल, दैट इज अवर हाईएस्ट लेवल, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, ऑर्डर भी होती है, इक्वल डिफरेंस भी होता है, और ट्रू ज़ीरो भी प्रेजेंट होता है। जैसे हमने लास्ट में देखा था कि 0 डिग्री सेल्सियस था, बट वो ट्रू ज़ीरो नहीं था, क्यों, क्योंकि उसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर ही नहीं है भाई, ठंड है वो, ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल ले लें, 0 रुपीज़ इज इक्वल टू गरीबी, तो ये एक्चुअल बात है ना, अगर किसी के पास कोई पैसे नहीं है तो वो गरीब है ना। और इसमें एग्जांपल्स आप लिख सकते हो हाइट की, वेट की। अब जैसे किसी की हाइट हो सकती है 156.5 सेंटीमीटर, किसी का वेट हो सकता है 85.5 किलोग्राम्स, है ना। सैलरी किसी की हो सकती है 20K, 25K, 40K या कुछ भी। और क्या ले सकते हो आप, एज ले सकते हो, एज हो सकती है 20, 18, 19, 25, 30, कुछ भी हो सकती है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमको सारा कुछ इसमें पता होता है रेशियो लेवल में, है ना। वेट इतना है 85.5, सैलरी 20, 25 या 30 कितने भी हो सकती है ना, एज 20 है, 18 है या 19 है, कुछ भी है ना, ठीक है। और एक एग्जांपल लें, 100 इज डबल ऑफ 50। हमको पता है ना 50 को अगर आप 50 से ही प्लस करो, 2 बार 50 को 50 प्लस करो तो 100 बनता है, मतलब यहाँ पे रेशो हमको पता है कि 50 का डबल हमारा क्या होगा, 100 ही होगा। तो यहाँ पे देखो याद रखने वाला पॉइंट यही है कि इसमें ट्रू ज़ीरो होती है, रेशोज भी पॉसिबल होता है, सब कुछ पॉसिबल होता है हमारा रेशियो लेवल, ठीक है। अगर आपको रियल लाइफ कनेक्शन देखना है इन सब के बीच, तो देखो जो हमारा रोल नंबर होता है वो हमारा नॉमिनल है, जो रैंक होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो हमारा ऑर्डिनल है, टेम्परेचर इंटरवल है, सैलरी एक रेशियो है जो डिटरमाइन करती है। मतलब आप रोज़ ही चारों लेवल्स यूज़ करते हो, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहें वीडियोज़ के। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए काम करो, एंजॉय करो, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट दैट।